दिल्ली में 12 जनपद स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बंगले को खाली कराए जाने का मामला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। दिल्ली में बंगला खाली करने के बाद शनिवार को पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट के बाहर चिराग के स्वागत के लिए समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा, उनके परिवार को बेइज्जत किया गया है। चिराग पासवान ने कहा कि बंगला खाली कराने के पीछे साजिश है। उन्होंने बंगला खाली करने के बहाने बेइज्जत करने की बात कही। चिराग ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन केंद्र के एक बड़े मंत्री ने मुझे एक दिन पहले अपने घर पर बुलाया और उन्होंने बता दिया बंगला खाली हो जाएगी, जो चाहकर भी रोका नहीं जा सकता है। चिराग पासवान ने आगे कहा, 1 साल पहले मेरे पिता रामविलास पासवान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और बच्चे को 1 साल बाद बेइज्जत करके निकाला गया। मेरे पिताजी की तस्वीर पर लात रखी गई। हम लोग अभी नानी के घर पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा, सबसे हैरत मुझे अपने चाचा पशुपति पारस की होती है कि किस तरीके से अपनी पार्टी का सम्मान नहीं किया और पार्टी तोड़ दी। संघर्ष मुझे विरासत में मिला है और यही संघर्ष मुझे विरासत में मिला है। जो लोग बोलते हैं ना नेपोटिज्म, नेपोटिज्म के नाम पर, लेगेसी के नाम पर मुझे ये संघर्ष दिया गया है जो मैंने अपने पिता से सीखा। दुख है मुझे, तकलीफ है मुझे कि जिस तरीके से इस घर को खाली कराया गया। भाई ये घर आजीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं उस लायक भी नहीं हूं कि आजीवन आप मुझे दें। और मेरा परिवार कानून का पूरा सम्मान करता है। भैया मैंने कभी नहीं कहा कि 12 जनपद मुझे आजीवन के लिए दिया जाए। ना मैं उस लायक हूं, ना मुझे उसकी जरूरत है। भाई वैसे भी मुझे बिहार की राजनीति करनी है। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों की बात करूं, बिहार मेरा प्रदेश है, बिहार मेरी कर्म भूमि है। मुझे बिहार के लिए संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है, बिहारियों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। दिल्ली में घर बंगले की मुझे अगर होती तो 50 साल तक मेरे पिताजी दिल्ली में रहे, उन्होंने वहां की राजनीति की। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में अपना कोई ना कोई घर तो बना ही लिया होता। ये एक आश्रय था ऐसे लोगों का जो आश्रय छीन लिया गया। मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, पर जिस तरीके से छीना गया, अब जो मैं बात कह रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। कि जिस तरीके से ये घर छीना गया। चिराग पासवान, मेरी माता जी रीना पासवान, मेरा परिवार में कौन लोग बचे हैं भैया? मेरी सिस्टर हैं, बच्चे हैं, मेरी एक बूढ़ी नानी है। कल देखा होगा किस तरीके से व्हीलचेयर से वो चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती। जब हम लोग घर खाली करने के लिए तैयार थे तो उसके बाद इस तरीके से बेइज्जत करने की साजिश क्यों रची गई? अब इस मामले में सरकार ने दावा किया है कि नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है, जबकि बंगले में रहने वाले को खाली करने का पर्याप्त समय दिया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका परिवार 1 महीने तक बंगले में रह सकता था। बता दें सामान्य पूल बंगला 12 जनपद 14 मार्च 1990 को तत्कालीन श्रम और कल्याण मंत्री के रूप में रामविलास पासवान को आवंटित किया गया था। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे और 8 अक्टूबर 2020 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। चिराग पासवान को अगस्त 2019 में टाइप 7 डुप्लेक्स बंगला नंबर 23 नॉर्थ एवेन्यू आवंटित किया गया था, लेकिन उन्होंने 12 जनपद में रहना जारी रखा था।